जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मस्ती में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 को 1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह एक बीजगणित का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह एग्जाम में काफी बहुत बार यानी पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ थ्योरी और सूत्र को देखना होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 यानी 5.1 के लिए सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लोग का है समांतर श्रेणी। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इसे हम अशुद्ध भाषा में देखेंगे तो यानी सीढ़ी, श्रेणी को सीढ़ी, थोड़ा सा टेढ़ी भाषा में देखेंगे तो सीढ़ी, यह एक सीढ़ी नुमा यानी सीढ़ी के आकार में यह चैप्टर सीढ़ी को के तरीके को देखते हुए हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। यानी सीढ़ी, जैसे सीढ़ी का आकृति इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से सीढ़ी का आकृति होता है। जैसे हम लोग यहाँ अर्थ सरफेस, ये जो है नीचे का अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से जितना डिस्टेंस पर ये अगला जो पहला स्टेप है, पांव रखने वाला जो है पहला स्टेप, यहाँ धरती से यानी अर्थ सरफेस से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं यह 5 मीटर है, यहाँ 5 मीटर है। और दूसरा दूरी यानी दूसरा पांव रखने वाला जो है पहला स्टेप से दूसरा स्टेप के बीच की दूरी यह भी 5 मीटर होना चाहिए। यानी समांतर श्रेणी के लिए यानी बराबर डिस्टेंस पर यह देखेंगे जो अगला स्टेप से पिछला स्टेप की दूरी सेम होना चाहिए, 5 मीटर की दूरी होना चाहिए। यानी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग पद के बारे में पढ़ेंगे। पद किसको बोलते हैं, तो कुछ नंबर को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। नंबर को कलेक्ट कर लेते हैं, उस नंबर में जैसे नंबर को कलेक्ट करते हैं, उस नंबर में देखेंगे यहाँ पर जैसे 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए। इस नंबर में प्रत्येक संख्या जो है, प्रत्येक संख्या एक एक संख्या ये पद कहलाती है। यानी यहाँ पर पद कहेंगे। एपी में समांतर श्रेणी में हम इस प्रत्येक नंबर को पद कहेंगे। तो यह हो गया, यानी शुरुआत का जो पद है इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद, इसको बोलेंगे चौथा पद, इसको बोलेंगे पांचवा पद। इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। यानी यह प्रत्येक संख्या जो लेंगे, सूची जो बना रहे हैं, श्रेणी का जो बना रहे हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे, प्रत्येक संख्या एक एक संख्या को हम लोग पद बोलेंगे। तो यह हो गया प्रथम पद, जो शुरुआत का पद है, जो पहला स्टार्टिंग टर्म है उसको बोलेंगे पद, प्रथम पद, उसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद। तो हम पहला पद को ए से डिनोट करेंगे यानी ए, और दूसरा पद है ए से जब डिनोट करेंगे तो सुविधानुसार इसे हम लोग A1 पढ़ेंगे, A1। अगला पद जो होगा तो A2, उससे अगला होगा तो A3, उससे अगला होगा तो A4, उससे अगला होगा तो A5। इस तरह से हम लोग पद के बारे में देखेंगे। अब चलिए तो देखते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है, जो चल रही है, तो देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे या एपी यानी समांतर श्रेणी में हम लोग बात कर रहे हैं। एपी उसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग देखिए यहाँ पर जो नंबर को कलेक्ट किए थे, प्रथम पद इसको बोलेंगे, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो इसी को तो हम लोग एपी बोलेंगे। और यह भी देखेंगे एपी में हम लोग को जरूरत पड़ता है प्रथम पद और सार्वंतर। सबसे पहले प्रथम पद उसी को बोलेंगे जो शुरुआत का जो पद हो वही प्रथम पद कहलाएगा। सार्वंतर, सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस यानी डी से डिनोट करते हैं, यानी सार्वंतर एक नया टर्म आ गया। सार्वंतर, सार्वंतर क्या होती है, सार्वंतर, इसे कॉमन डिफरेंस यानी इसका इंग्लिश होता है, और इस डी से डिनोट करते हैं हम लोग, डी से डिनोट करें। कॉमन डिफरेंस उसी को बोलेंगे जो अगला पद में से दूसरा पद घटाएंगे। यानी यहाँ से सीढ़ी का जो ये है अगला स्टेप, ये जो स्टेप है यहाँ पर, इस स्टेप जैसे यह जो स्टेप है धरती से 10 मीटर की दूरी पर है, या 10 मीटर की दूरी पर है,
यहाँ पर इस स्टेप यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है 5 है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है 5 है। तो हमें कैसे पता चलेगा कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस कैसे, तो यह जो यहाँ पर जो स्टेप है जितनी दूरी पर है 10 और ये जो जितनी दूरी पर है 5 है और यहाँ 10 है, तो 10 में से ये 5 घटा देंगे तो यह पता चल जाएगा हमको, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। 10 में से 5 यानी अगला स्टेप में से पिछला स्टेप को माइनस कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा सार्वंतर। डी उस डी को डिनोट करते हैं, जैसे डी से डिनोट करते हैं सार्वंतर को। तो यहाँ पर देखिए नंबर को, कुछ नंबर को हम लोग कलेक्ट किए थे, उसमें सार्वंतर कैसे पता करेंगे, उसमें सार्वंतर कैसे पता करेंगे, तो ये अगला टर्म जो है ये 4 में से ये पिछला टर्म घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यही तो सार्वंतर है। या 6 में से 4 घटाएंगे तो यह भी 2 बचेगा, यही सार्वंतर है। किसी भी नंबर को एपी में होने के लिए उसका प्रत्येक पद के अंतर जो होगा सार्वंतर वो समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पर समान होगा या बीच की दूरी कैसे पता करेंगे समान है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 आया, यहाँ पर भी देखेंगे 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटेगा तो 2 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, समान आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यानी डी समान आ रहा है। तो यह क्या होगा, एपी में होगा। एपी में कब होगा, जब उसकी प्रत्येक पदों के बीच की दूरी जो होगा यानी कॉमन डिफरेंस वो समान आएगा तो एपी कहलाएगा। तो चलिए एपी समझ चुके हैं, एपी कब होगा। इसका सबसे पहले हम लोग को व्यापक रूप देखना होगा, समांतर श्रेणी यानी एपी का व्यापक रूप। सबसे पहले हम लोग एपी का व्यापक रूप यानी एक तरह से समांतर श्रेणी का डिफिनीशन कहा जाए तो यह संख्याओं की एक ऐसी सूची होता है जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त की जाती है। जैसे कोई भी टर्म है, प्रत्येक पद यानी एक पहले पद में एक निश्चित संख्या कहा जाए तो यानी सेम संख्या, जैसे इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसमें 2 ही जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 ले लिए, इसमें 3 में हम 3 जोड़ते हैं, सेम कुछ निश्चित संख्या मान लिया 3 जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 में भी 3 जोड़ेंगे निश्चित संख्या लेंगे तो 9 हो जाएगा। अर्थात यानी यहां से देख रहे हैं ये क्या होगा, एपी में होगा, निश्चित संख्या जोड़ने पर वह क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। तो चलिए इसका व्यापक रूप देखते हैं। एपी का व्यापक रूप, एपी कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 ये जाते रहेगा, यानी लास्ट में ए प्लस एन डी हो जाएगा। इस तरह का यह टर्म हो जाएगा, यानी इसका व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पूछा जाए तो ए प्लस डी, यानी प्रथम पर ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, यानी प्रथम टर्म ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरह का यह व्यापक रूप है एपी का व्यापक रूप। चलिए हम लोग बात करते हैं डी के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया शुरुआत का पद, प्रथम पद, उसी को बोलते हैं ए। तो सार्वंतर जो है डी के बारे में बात करते हैं। सार्वंतर स्टार में, यह एक स्टार हो गया, स्टार में सार्वंतर जिसे डी से डिनोट करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में, डी से डिनोट करते हैं सार्वंतर ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है और 0 भी हो सकती है। सार्वंतर ऋणात्मक कौमा धनात्मक कौमा शून्य को ही 0 बोलते हैं और 0 को ही शून्य कहते हैं। शून्य हो सकती है। चलिए तो सार्वंतर हम लोग जाने हैं, ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। और सार्वंतर ये भी जानते हैं जो अगला पद में से पीछे का पद घटा देंगे तो वह सार्वंतर ही कहलाएगा। तब हम लोग
कुछ फार्मूला है, 3-4 ही फार्मूला है इसका। तो इस फार्मूले को देखेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, जब मानते हैं, माना कि पदों की संख्या यानी पद की संख्या, पदों की संख्या पदों की संख्या n, पद की संख्या n, सर्वांतर d, अंतिम पद an या tn, अंतिम पद an या tn से डिनोट करते हैं, तब एवं और या एवं प्रथम पद ए हो, तब अंतिम पद यानी an या tn बराबर सूत्र हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र हो जाएगा, एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हो जाएगा, दूसरा में यदि पदों का योगफल s या यदि n पदों का योगफल ले लेते हैं, यदि n पदों का योगफल, तो Sn हो तो इसके लिए 3 सूत्र होता है। Sn हो तो Sn बराबर योगफल यानी Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र हो जाएगा। या Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an या tn आप बोल सकते हैं, या tn, या Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l भी क्या है, अंतिम पद है, l भी क्या है, अंतिम पद है। तो यह सूत्र होता है। और एक और फॉर्मूला होता है स्टार में, यहाँ पर 3 स्टार हो गया, 3 फॉर्मूले हो गए। एक और स्टार d बराबर tn माइनस tn-1, और एक और होता है an बराबर होता है an या tn बराबर, tn ही लिखते हैं, tn यूज कर रहे हैं, tn बराबर sn-1, बस बाकी यही फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला हमने यहाँ पर रख दिए हैं। इसको नोट कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछेगा आपसे, डायरेक्ट यह फॉर्मूला पूछेगा। तो इसे इरेज करते हैं, नोट करते रहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। 5.1 का एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1 हम लोग क्वेश्चन पर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? अगर एपी है तो क्यों है ये भी बताना है। तो क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो बताइए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर, देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा, यानी प्रत्येक एक्स्ट्रा किलोमीटर आप चल लेंगे वहां से कुछ नियत भाड़ा है। जैसे यहां से कहीं स्टेप तक जा रहे हैं, कहीं लास्ट स्टेप तक जा रहे हैं, तो वहां तक का निश्चित किराया है 15 रुपया। पहला क्वेश्चन है, पहला है।
या 15 रुपया स्टार्टिंग है, जो शुरुआत का जो है जहां तक निश्चित दूरी है, नियत दूरी वहां तक 15 रुपया है। और उसके बाद जब एक्स्ट्रा चलते हैं तो प्रत्येक में 15 रुपया 8 रुपया जुटते चलेगा, 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा आपका। तो यह हो गया दूसरा 8 लगेगा। फिर अगर अगला स्टेप चलेंगे तो 15 प्लस 8 लगेगा, कॉमा फिर यहाँ पर चलेंगे, इस तरह से आपको जुटते चलेगा, इस तरह से जुटते चलेगा, जितना एक्स्ट्रा चलना होगा वह बढ़ते चलेगा। 15 8 हो जाएगा 23 हो जाएगा, यहाँ पर 23 8 31 हो जाएगा। तो यह डॉट 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 ये चलते रहेगा। तो यह पता करना एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो क्यों है एपी में, यह बताना होगा। देखते हैं ए यानी प्रथम पद हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं A1 बोलते हैं। शुरुआत का जो पद है उसे ए से डिनोट करते हैं, और ए से डिनोट करते हैं सुविधानुसार। A1 कहेंगे शुरुआत का, और दूसरा को क्या बोलेंगे A2 बोलेंगे, तीसरा को क्या बोलेंगे A3 बोलते हैं। तो यह एपी में होगा, क्यों? क्योंकि प्रत्येक में 8 8 की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक पदों में 8 8 की वृद्धि हो रही है, माने बढ़ रही है। इस वजह से यह क्या एपी में होगा। देख लेते हैं, एपी में होने के लिए सार्वंतर समान होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस। तो सार्वंतर सबसे पहले लिखेंगे सार्वंतर, इसको कहेंगे A1 प्रथम पद है, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3। तो सार्वंतर D, सार्वंतर यानी D1 निकालते हैं तो A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान कितना है 23 माइनस 15 घटेगा, ये टोटल कितना होगा 8। फिर सार्वंतर निकालेंगे D2, सार्वंतर D2 तो A3 माइनस A2, यानी अगला नेक्स्ट में से क्या करेंगे, पीछे का घटाएंगे। A3 माइनस A2 बराबर यानी 31 माइनस 23 करेंगे बराबर 8 होगा। यानी यहाँ पर सार्वंतर क्या आ गया, समान आ गया। सार्वंतर समान हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, यह एपी में होगा। लिखेंगे एपी में है, एपी में है। क्यों है एपी में, क्योंकि सार्वंतर समान है। लिखेंगे क्योंकि पहले पद में निश्चित संख्या 8 जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर आयतन करना होगा, आयतन ज्ञात करना होगा, यानी हवा की मात्रा है। तो चूंकि बेलनाकार भाग है, बेलन में उपस्थित है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। निकाल कर देखते हैं तो मान लेते हैं ना, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच को हम लोग मान लेते हैं एक्स है, एक्स टोटल आयतन है उस बेलन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 2, माना कि बेलन में उपस्थित हवा का आयतन जो होगा, मान लेते हैं बराबर एक्स है, एक्स मीटर क्यू है या कुछ भी है, मान लेते हैं एक्स मीटर क्यू है। इसका आयतन, जब इसका आयतन में से कह रहा है क्या 1/4 भाग, 1/4 बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है प्रत्येक बार, यानी प्रत्येक बार। तो शुरुआत का कितना है एक्स है, और अगला जो है एक्स का 1/4 निकाल देता है बाहर। तो यह हो जाएगा प्रथम पद, यानी हो गया एक्स। और दूसरा के लिए दूसरा पद बराबर एक्स हो जाएगा। एक्स में से एक्स का 1/4 भाग निकलेगा बाहर, तो यह हो जाएगा एक्स माइनस x/4। तो बराबर एलसीएम लेंगे सुविधा के लिए 1, एलसीएम लेंगे 1 4 का तो 4 होगा,
4x यहाँ पर होगा -x, एक चौका 4, तो 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर 4x हो जाएगा, -x है तो -x, 4x में से x घटेगा तो क्या होगा 3x/4, 3x/4 यानी इतना हो गया। दूसरा बार में कितना आ गया इतना, तीसरा बार निकालेंगे इसी तरह से, तीसरा पद निकालेंगे तो जितना बच गया, कितना बच गया 3x/4 बच गया। इसमें से माइनस करना है, अब क्या करना है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। जितना बच गया अब इसका फिर 1/4 भाग, 3x/4 का 1/4 भाग इतना बाहर निकाला जाएगा। तो बाहर निकाला जाएगा तो यानी 3x/4 माइनस 3x इंटू 3x 3x हो जाएगा, 4 चौका 16 होगा। फिर एलसीएम लेंगे 16 और 4 का एलसीएम 16 होगा, तो 4 चौका 16, 4 3 12, x माइनस 16 में भाग लगाएंगे, एक भागफल बचेगा और 3 के 3 होगा 3x, तो यह हो जाएगा 12 में से 3 x घटेगा 9x/16 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर इतना स्पीड में बढ़ रहा है कि इसमें से इसको घटा लेंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे तो क्या होगा, वह समान नहीं होगा, यानी यह देखेंगे यहाँ पर समान नहीं होगा। देख लीजिए घटा के d1 बराबर निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 3x/4 माइनस x करेंगे, तो यहाँ पर x1 लेंगे सुविधा के लिए, तो 4 d1 निकालते हैं, सर्वांतर जो समान है कि नहीं जांचते हैं। अगर सर्वांतर समान आ गया तो एपी में होगा, नहीं तो नहीं, अदरवाइज तो 4 से 4 में भाग लगाए तो कट गया, एक भागफल बचता है। 1 से 3x को गुना करेंगे तो 3x से ही होगा, 1 चौका 4, तो यह माइनस का 4x होगा, तो यानी -x/4 होगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इतना आया। अब अगला का देखते हैं d2 के लिए, तो a3 यानी तीसरा पद में से दूसरा पद घटेगा, तो 9x/16 माइनस या 3x/4 बराबर, यह एलसीएम होगा 16, 4 का एलसीएम 16 होगा, 16 में 16 से भाग करेंगे तो भागफल 1 और 9x के 9x रहेगा, माइनस 4 चौका 16, तो 4 3 12 बचेगा, बराबर 12 में से 9 घटेगा तो -3x/16। देखेंगे कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, क्या इसका मतलब एपी में नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं है। अतः एपी में, एपी कहा जाए, ए मतलब अरिथमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी, यह समझेंगे अपने लोग। एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर्वांतर समान निश्चित पद जोड़ने से प्राप्त नहीं होती है, लिखेंगे क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान होता तो एपी में होता। अगला देखते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है, यह एपी में है, यानी प्रथम मीटर की खुदाई की लागत जो है 150 रुपया दे रखा है और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी 50 रुपया का वृद्धि हो रहा है, तो यानी सेम रुपए का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एपी में होगा, सेम का बढ़ोतरी नहीं होता तो एपी में नहीं होता। चलिए तो देखते हैं तीसरा नंबर में देते हैं, यानी प्रथम ये 150 रुपया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, उसके बाद क्या कह रहा है 50 रुपया बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 150 में 50 रुपया जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 में 50 रुपया जोड़ेंगे तो 250, ऐसे बढ़ते रहेगा। इसका मतलब तो देखने से लग रहा है जो एपी में है, देखने से लग रहा है एपी में है, 50 का इंक्रीजमेंट, 50 का वृद्धि हो रहा है तो यह एपी में है। इसका देखिए सर d1 निकालेंगे तो अगला a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 200 में से 150 घटाएंगे 50 बचेगा। फिर d2 निकालेंगे तो तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे, यानी 250 में से 200 घटाएंगे तो यह 50 होगा, यानी यह समान है। सार्वंतर क्या है, समान है, सार्वंतर क्या है, समान है। लिखेंगे एपी में है, क्यों है, क्योंकि सार्वंतर समान है, क्योंकि सार्वंतर
समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए एपी में है। तो अगला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ, इसीलिए क्या होगा, यह एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी मिश्र धन। मिश्र धन पूछ रहा है तो सूत्र क्या होता है मिश्र धन का, याद रखें, यह सूत्र होता है मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टे P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 के पावर n या t, पावर t, यानी यह सूत्र होता है मिश्र धन बराबर P होता है मूलधन होता है 1 प्लस R रेट होता है दर, और बट्टे 100, t मतलब टाइम, समय होता है। अब देखेंगे तो यह एपी में नहीं होगा, वैसे देख लीजिए बनाकर। 10,000 यहाँ लिखेंगे इंटू 1 प्लस R बट्टे, R है 8%, तो 8/100 के पावर कितना है, यानी प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो एक वर्ष के लिए 1 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10,000 इंटू, ये कटेगा 2 चौका 8, 25, 25 चौका 100, 25 हो गया, 25 से 25 27/25, यह हो जाएगा इतना। अब दूसरे वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए हुआ, दूसरे के लिए वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा, यानी P उतना ही रहेगा 1 प्लस 8/100 के पावर अब 2 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तीसरे वर्ष के लिए इसी तरह से निकालते रहेंगे, तो क्या होगा, यह स्क्वायर बढ़ेगा, स्क्वायर यहाँ पर 8/100 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 होगा, इतना बढ़ रहा है, यह भी एपी में नहीं होगा। जिस तरह से बेलन का था आयतन निकाल रहे थे तो वो एपी में नहीं था, उसी प्रकार से यह भी क्या कहेंगे, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं होगा, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। एक नंबर खत्म हो चुका है हम लोग को, क्वेश्चन 1 खत्म हो चुका है, यह भी क्या है, एपी में नहीं है। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, दी गई यानी दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है, यानी 4 पद, प्रथम 4 पद। तो सबसे पहले हम लोग एक आसान क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद भारी क्वेश्चन, जो चौथा लग रहा है भारी है, और पांचवा, चौथा और पांचवा भारी है, यानी पहला को देखेंगे, चौथा और पांचवा को देखेंगे, यानी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पद 2 का पहला, शुरुआत में जो सबसे आसान है उसको देखेंगे। ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर दिया है 10, तो इसका मतलब क्या है, ए मतलब प्रथम पद, ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर दे रखा है। ए हमें सबसे पहले याद करना होगा एपी का व्यापक रूप क्या होता है, एपी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, इस तरह का रूप होता है, व्यापक रूप होता है। तो इसका ए दिया हुआ है, तो दूसरा पद निकालेंगे, तो कह रहा है 4 पद निकालने के लिए एपी का 4, अगला 4 पद निकालिए, प्रथम 4 पद निकालिए। तो दूसरा पद निकालने के लिए, दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 2डी, सॉरी ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए कितना है 10 है, प्लस डी का मान कितना है 10 है, तो हो गया 10, 10 20 हो गया, दूसरा पद 20 निकल जाएगा। तीसरा पद बराबर ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी, क्योंकि व्यापक रूप होता है, हम लोग अभी देखे थे पिछला कुछ समय पहले, ए प्लस 2डी, ए का मान कितना 10, ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर, ए का मान दे रखा है 10 प्लस 2 गुना डी का मान कितना 10 है, तो 10 प्लस 2 गुना 10 कितना 20, तो 20 10 कितना 30, यानी 30 हो गया तीसरा पद। चौथा पद, तो ए प्लस 3डी, ए का मान कितना 10, ए का मान 10 है, प्लस 3 है यानी 3 गुना डी का मान कितना 10 है, तो 10
10 के 10 से 3 गुना 10 यानी 10 3 है 30 प्लस 30 बराबर होगा 30 10 कितना 40, तो 40 हो गया। पांचवा पद यानी अगला 4 पद का है तो पांचवा पद कितना हो जाएगा, पांचवा पद के लिए हो जाएगा a प्लस 4d यानी a प्लस 4d। तो a का मान 10 प्लस 3 गुना d का मान भी 10 है, d का मान भी 10 है तो सॉरी 4d है 4d 4 हो जाएगा। तो 10 प्लस 4 गुना 10 कितना होगा 40 बराबर 50 यानी यह हो गया। उससे आगे वाला यह प्रथम पद दिया हुआ है और सर्वंतर भी दे रखा है तो उससे आगे जो पहला पद होगा 20 होगा, उसके बाद 30 होगा, उसके बाद 40 होगा, उसके बाद 50, यही चारों आंसर होगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये, एक आंसर ये हो गया आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा नहीं, इसका हम लोग दूसरा तो और सबसे आसान ही है। चौथा क्वेश्चन इसका देखेंगे। a बराबर -1 है यानी प्रथम पद बराबर -1, d बराबर कितना है 1/2, d बराबर 1/2। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अगला 4 पद निकालना है तो प्रथम पद यानी दूसरा पद हो जाएगा, इससे आगे पहला पद यानी दूसरा पद होगा, इससे आगे जो होगा पहला पद या तो प्रथम पद ऑलरेडी है तो दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद का सूत्र होगा a प्लस डी बराबर a का मान कितना -1, d का मान कितना, d का मान प्लस करना है 1/2। तो यहाँ पर सुविधा के लिए 1 रख सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 दूना 2 तो 2 1 का 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से भाग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 में 2 से भाग करेंगे खत्म हो जाएगा। तो ये 1 का 1 के रहेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस तो क्या होगा माइनस 1/2 हो गया। चलिए तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d लिखेंगे। a का मान है -1 और d का मान 2 गुना d का मान है 1/2, 2 कटेगा तो यानी -1 प्लस 1 होगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 आ गया इसका। चौथा पद a प्लस 4d होगा, सॉरी a प्लस 3d होगा। एक d में 1 कम करते चलेंगे, अगर चौथा निकालना है तो 3d लिखेंगे a प्लस 3d, और पांचवा निकालना है a प्लस 4d लिखेंगे, छठा निकालना अगर 31वां निकालना है तो a प्लस 30d करेंगे, 29वां निकालना है पद तो a प्लस 28d करेंगे। एक कम करके d के गुणक में 1 कम कर देना है। चलिए तो a प्लस 3d बराबर a का मान कितना, यहाँ पर a का मान -1 प्लस d का मान कितना 3, सबसे पहले गुना d का मान 1/2 तो यह हो जाएगा -1 प्लस 3/2 तो शुरू यहाँ पर क्या करेंगे, सुविधा के लिए 1 रख लेंगे, 2 1 का लघुत्तम होगा 2, 1 दूना 2 तो -2 होगा, प्लस 2 खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा 1/2। चलिए पांचवा पद यानी अगला 4 पद कह रहा है ना, तो पांचवा पद निकालेंगे तब अगला इससे चौथा पद 4 पद आएगा। a प्लस हो जाएगा 4d बराबर a का मान कितना -1 प्लस d का मान 1/2 यानी यहाँ पर 4 है तो 4 ना लिखेंगे, 2 दूना 4 तो -1 प्लस 2 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 1 हो गया। यानी यह पहला आंसर हो गया आपका, दूसरा आंसर यह हो गया, तीसरा आंसर यह हो गया, चौथा आंसर यह हो गया। चलिए तो यह 2 का चौथा बना है, 2 का 5वां बनाते हैं, 2 का 5वां बनाते हैं। चलिए तो 2 का 5वां देखिए, 2 का 5वां a बराबर -1.25, d बराबर -0.25 है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला पद के लिए a प्लस दूसरा पद यानी दूसरा पद निकालना है
ए प्लस डी निकालेंगे, ए का मान कितना -1.25 प्लस डी का मान है, यह भी माइनस में है, -0.25, तो बराबर -1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 0.25, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यह एड होगा, 25 दूना 50 यानी 1.5 हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यह हो गया दूसरा पद, यानी अगला पहला पद। तो तीसरा पद के लिए तीसरा पद A2 था, तीसरा पद A3, यानी A प्लस कितना, तीसरा के लिए A+2D बराबर ए का मान है -1.25 प्लस 2 गुना डी का मान है -0.25, तो यह हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 25 दूना 50 यानी 0.50, यह रहेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो एड होगा, तो -1.75 एड करने पर होगा, 0 5 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 के रहेगा, तो यह हो गया, यानी यह कौन सा पद, तीसरा पद हो गया। चौथा पद A4, A प्लस 3D बराबर ए का मान कितना है -1.25, डी का मान कितना है -0.25 बराबर -1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस 25 दिया कितना होगा 75 होगा, बराबर ये ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा -2, यानी 5 5 10 के 0, 1 बचा 7 1 8 2 10 के 0, 1 बचा 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2 सीधे हो गया, माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह यह होता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस होगा। तो पांचवा पद A5, ए प्लस कितना होगा 4D बराबर ए का मान कितना -1.25 प्लस डी का मान कितना है, डी का मान है -0.25, इसको गुना करेंगे यानी -1.25, या जैसे था वैसे को वैसे रख दिए, प्लस माइनस माइनस होता है, 25 का 100 होगा यानी 1.00, यहाँ पर होगा तो माइनस माइनस प्लस 1.225 हो जाएगा, यानी -2.25। पहला आंसर आपका पहला आंसर यहाँ है, दूसरा आंसर यहाँ पर हो गया, तीसरा आंसर आपका यहाँ पर है, चौथा आंसर आपका यहाँ पर है। चलिए 2 का खत्म हो चुका है, 2 का खत्म हो गया, 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो हम लोग शुरुआत में ही देखे प्रथम पद क्या होता है, जो शुरुआत का पद है वही प्रथम पद है, सार्वंतर जो अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे तो वही सार्वंतर हो गया, यानी A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3 वही सार्वंतर होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर 3 की ओर चलते हैं। प्रथम पद, इसमें हम लोग 3 का तीसरा देख लेते हैं। 3 का तीसरा अच्छा देख लेते हैं, सब स्टार्टिंग से देखते हैं। 3 का पहला देखेंगे क्या लिखा हुआ, 3 है, 1 है, कॉमा -1 है, -3 है, यहाँ पर ये डॉट 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 एपी में है, तो इसका प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए प्रथम पद उसी को बोलते हैं जो शुरुआत का पद है, जो शुरुआत का पद है वही प्रथम पद। जो शुरुआत का पद है वही प्रथम पद होगा। ए बराबर
3 सार्वंतर जो होगा डी, अगला में से यानी A2 में से A1 घटा लेंगे, यानी 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा, यानी 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, लेकिन बड़ी संख्या का क्या होगा, चिन्ह होगा तो माइनस का है तो -2, यानी यह आंसर आपका 1 हो गया, 1 का आंसर यह हो गया। 3 का दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, -5, -1, -3, -7 यानी पहला पद, इसमें प्रथम पद जो शुरुआत का पद है वही तो प्रथम पद है, शुरुआत का पद जो है वही तो प्रथम पद है, -5 है। और सार्वअंतर जो है यानी आगे में से पीछे को घटाना है, या सुविधा अनुसार 7 में से 3 को घटा लीजिए जो अच्छा लग रहा है। जैसे डी निकालना है तो -1 में से माइनस पहले से है -5 में लगा हुआ और माइनस करना है हमको, तो -1 माइनस होगा प्लस, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा, यानी सार्वंतर क्या हो गया 4। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। तीसरा जो है 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है, 13/3 डॉट, तो यानी प्रथम पद जो हो जाएगा 1/3 होगा सार्वअंतर इसका जो होगा A2 में से A1 घटाइए या A3 में से A2 घटाइए, अगला में से पीछे घटाना है। 5/3 -1/3 करेंगे तो 3 होगा, 3 का लघुत्तम 3, और यह 5 में से 1 घटेगा तो 4/3, यानी यह पहला आंसर, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर यह हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे, यानी इसी का 3 का चौथा देखेंगे। तीन का चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, यह पूछ चुका है एग्जाम में, कितनी बार ऑब्जेक्टिव में डालता है, बहुत बार सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है इससे। चौथा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है, 2.8, 3.9 डॉट, यानी यहाँ क्वेश्चन है, इसका कह रहा है प्रथम पद बताइए। प्रथम पद ए हो जाएगा 0.6, सार्वंतर डी हो जाएगा 1.7 माइनस शुरुआत का जो पद है -0.6 हो जाएगा, ये 7 में से 6 घटेगा तो 1 होगा, और यह 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, 1.1, यानी एक आंसर यह हो जाएगा, एक आंसर यह हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाने के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गया 4 नंबर, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे इसे, और प्लीज आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।